अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। द डाइंग सन, इसका मतलब दोस्तों डूबता हुआ सूरज। ये हमारे इस लेसन का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद दिए गए लिंक के ज़रिए आप उसे देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस तरह से लेसन्स को ट्रांसलेट करके अपनी स्पोकन इंग्लिश वोकेबलरी, अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वी बिलीव, हम मानते हैं, हम यकीन करते हैं। However, ताहम, that के some 2000 million years ago, इसका मतलब होता है दोस्तों तकरीबन 2 अरब साल पहले। some मतलब कुछ या तकरीबन, 2000 यानी 2000, मिलियन कहते हैं दोस्तों 10 लाख को, years ago मतलब सालों पहले, some 2000 million years ago तकरीबन 2 अरब साल पहले। this मतलब ये, रेयर इवेंट मतलब नायाब वाक़या। रेयर कहते हैं नायाब को, मुनफरिद को। इवेंट से मुराद वाक़या। टुक प्लेस मतलब रोनुमा हुआ या पेश आया था। एंड और दैट अनदर स्टार, जो कि दूसरा सितारा। अनदर से मुराद दूसरा, एक और। स्टार मतलब सितारा। वॉन्डरिंग मतलब घूम रहा था, भटक रहा था। ब्लाइंडली अंधाधुंध। थ्रू स्पेस यानी स्पेस में, खला में। हैपन टू, इसका मतलब होता है दोस्तों इत्तफाक से, अचानक से या इत्तफाकन। कम मतलब आया। नियर द सन यानी सूरज के करीब। यानी जो ऑथर हैं इस लेसन के वो बता रहे हैं, वी बिलीव हाउएवर दैट सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो दिस रेयर इवेंट टुक प्लेस। हम ये मानते हैं कि तकरीबन 2 अरब साल पहले एक नायाब वाक़या पेश आया था। And that another star wandering blindly through space happened to come near the sun. जब एक सितारा खला में भटकते हुए इत्तफाकन सूरज के करीब आ गया। यानी वो बता रहे हैं बहुत अरसा पहले एक नायाब वाक़या हुआ जिसमें एक सितारा जो है खला में भटकता हुआ सूरज के करीब आ गया। ये वाक़या बाद में निज़ाम शमसी की शुरुआत का सबब बना, यानी सोलर सिस्टम की। Just as the sun and moon raise tides on the earth, so this second star must have raised tides on the surface of the sun. Just as इसका मतलब होता है जैसा के या जिस तरह। The sun and moon यानी सूरज और चांद। Raise मतलब पैदा करते हैं। Tides कहते हैं दोस्तों लहरों को, मौजें। On the earth यानी जमीन पर। So इस तरह, दिस सेकेंड स्टार यानी इस दूसरे सितारे ने या ये दूसरा सितारा, मस्ट हैव रेज्ड यानी ज़रूर पैदा की होंगी। रेज का मतलब पैदा करना, मस्ट हैव रेज्ड मतलब ज़रूर पैदा की होंगी, उठाई होंगी। टाइड्स कहते हैं लहरों को। ऑन मतलब पर। द सरफेस ऑफ द सन, सरफेस कहते हैं सतह को, ऑफ द सन यानी सूरज की। जस्ट एज द सन एंड मून रेज टाइड्स ऑन द अर्थ, जैसे सूरज और चांद जमीन पर लहरें पैदा करते हैं। सो दिस सेकेंड स्टार मस्ट हैव रेज्ड टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन, वैसे ही इस दूसरे सितारे ने भी सूरज की सतह पर लहरें जो हैं पैदा की होंगी। बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लिटिल टाइड्स विच द स्मॉल मास ऑफ द मून रेजेस इन आवर ओशंस। बट लेकिन, दे मतलब वो, वुड बी मतलब होंगी, वेरी डिफरेंट यानी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ। वेरी डिफरेंट से मुराद बिल्कुल मुख्तलिफ। फ्रॉम मतलब से, द लिटिल टाइड्स यानी छोटी लहरों से। टाइड्स कहते हैं मौजों को, लहरों को। यानी समंदर के पानी की सतह में वक्फे वक्फे से जो इजाफा होता है, और वो इजाफा कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, जो बुनियादी तौर पर चांद की कशिश शकल और कुछ हद तक सूरज की रोशनी की वजह से भी होता है, कहते हैं टाइड्स। विच मतलब जो कि, द स्मॉल मास, स्मॉल मास से मुराद दोस्तों छोटे साइज में, छोटे वजन में, ऑफ द मून यानी चांद के। रेजेस मतलब पैदा होती हैं, इन आवर ओशंस यानी हमारे समंदरों में। विच द स्मॉल मास ऑफ द मून रेजेस, जो कि चांद के छोटे हुजम यानी साइज की वजह से पैदा होती हैं। एन इमेंस, एन मतलब एक, इमेंस कहते हैं दोस्तों बहुत बड़े को या बहुत बड़ी। टाइडल वेव यानी मद्दो जज़र की लहर जिसे कहते हैं।
मस्ट हैव ट्रैवल्ड मतलब ज़रूर गुजरी होगी या फैली हुई होगी। ट्रैवल का मतलब दोस्तों सफ़र किया या गुजरी या फैली हुई। मस्ट हैव ट्रैवल्ड मतलब ज़रूर गुजरी होगी या फैली हुई होगी। ओवर द सरफेस, ओवर मतलब पर, द सरफेस यानी सतह पर, ऑफ द सन सूरज की। एट लास्ट यानी जो आखिरकार। फार्मिंग का मतलब होता है दोस्तों बनाना, तश्कील देना या बनाती हुई। अ माउंटेन एक पहाड़ या एक पहाड़ जैसा। सो हाई इतना ऊंचा, सो हाई से मुराद यानी इतना ऊंचा। दैट के वी कैन हार्डली हम मुश्किल से कर सकते हैं। इमेजिन का मतलब होता है तसव्वुर करना। इट मतलब इसका। सो हाई दैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट इतना बुलंद या इतना ऊंचा कि हम बमुश्किल ही इसे सोच सकते हैं, उसका तसव्वुर कर सकते हैं। But they would be very different from the little tides which the small mass of the moon raises in our oceans. लेकिन वो जो लहरें हैं जो सूरज पर आई चांद की वजह से हमारे समंदर में पैदा होने वाली छोटी लहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। An immense tidal wave must have traveled over the surface of the sun. एक बहुत बड़ी लहर सूरज की सतह पर गई। At last forming a mountain so high that we can hardly imagine it. और एक इतना बुलंद पहाड़ बनाया कि हम उसे बामुश्किल ही तसव्वुर कर सकते हैं। यानी इसकी ट्रांसलेशन अगर इजीली समझें तो वो बता रहे हैं कि सूरज पर जो लहरें पैदा हुई वो बहुत ताकतवर थी, चांद की जो मामूली लहरें थी उनकी निस्बत। ये लहरें इतनी बड़ी थी कि सूरज की सतह पर एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया जिसका हम तसव्वुर भी मुश्किल से कर सकते हैं। At the cause of the disturbance came nearer and nearer. The mountain would rise higher and higher. At the cause, as जैसे या क्योंकि। The cause of the disturbance इसका मतलब होता है दोस्तों खलल पैदा करने वाली चीज़। The cause of the disturbance यानी खलल पैदा करने वाली चीज़, या आप कह सकते हैं वो चीज़ है सितारा। The cause of the disturbance यानी खलल पैदा करने वाला सितारा। Came मतलब आया। Nearer and nearer इसका मतलब दोस्तों मुसलसल करीब आता गया। Nearer का मतलब होता है करीब या करीब तर। Nearer and nearer यानी मुसलसल करीब आता गया। The mountain यानी वो पहाड़, would rise यानी बुलंद होता गया। Higher यानी ज़्यादा ऊंचा आप कह सकते हैं। would rise higher यानी और ज़्यादा बुलंद होता गया होगा। And higher और ऊंचा और बुलंद। Higher and higher से मुराद दोस्तों और ज़्यादा बुलंद होता जाएगा या और ज़्यादा बुलंद होना। As the cause of the disturbance came nearer and nearer, the mountain would rise higher and higher. जूं वो खलल जो है पैदा करने वाला सितारा सूरज के करीब आता गया, वो पहाड़ जो बना था वो और ऊंचा होता गया। यानी जैसे जैसे दूसरा सितारा सूरज के करीब आता गया, उसकी कशिश सकल सूरज की सतह पर ज़्यादा असर डालती गई। नतीजा ये निकला कि वो पहाड़ मुसलसल ऊपर उठता गया और ज़्यादा बुलंद होता गया। And before the second star began to move away again, its tidal pull had become so powerful that this mountain was torn to pieces and threw off small parts of itself into space. And before इसका मतलब होता है दोस्तों और इससे पहले के। And before और इससे पहले के the second star मतलब दूसरा सितारा बिगन टू मूव अवे अगेन इसका मतलब होता है दोबारा दूर जाना शुरू करे। बिगन मतलब शुरू करता या उसने शुरू किया। टू मूव का मतलब जाना, दूर जाना, हरकत करना। अवे मतलब दूर, अगेन यानी दोबारा। बिगन टू मूव अवे अगेन यानी दोबारा दूर जाना शुरू किया। इट्स टाइडल यानी उसकी कशिश, इट्स टाइडल पुल इसका मतलब होता है दोस्तों उसकी कशिश सकल या खिंचाव जिसे कहते हैं। हैड बिकम सो पावरफुल, हैड बिकम यानी बन गई या हो गई थी। सो पावरफुल इतनी ताकतवर, दैट के दिस माउंटेन के ये पहाड़ वॉज टॉर्न टू पीसेज यानी टुकड़ों में बट गया, टुकड़ों में तकसीम हो गया। वॉज टॉर्न टू पीसेज यानी टुकड़ों में तकसीम हो गया। एंड और थ्रू ऑफ इसका मतलब होता है दोस्तों फेंक दिया या फेंक दिए। स्मॉल पार्ट्स यानी अपने छोटे छोटे हिस्से। इटसेल्फ मतलब अपने या खुद के। स्मॉल पार्ट्स कहते हैं छोटे हिस्सों को। स्मॉल पार्ट्स ऑफ इटसेल्फ यानी अपने छोटे छोटे हिस्से। इनटू पीसेस, इनटू स्पेस यानी खला में। पीसेस कहते हैं हिस्सों को, स्पेस मतलब खला में।
एंड बिफोर द सेकेंड स्टार बिगन टू मूव अवे अगेन, और इससे पहले कि दूसरा सितारा दोबारा दूर जाने लगे, इट्स टाइडल पुल हैड बिकम सो पावरफुल that this mountain was torn to pieces and threw off small parts of itself into space. उसकी कशिश इतनी ताकतवर हो गई कि वो पहाड़ जैसे टुकड़े जो थे उनको टुकड़ों में बदल दिया उस पहाड़ को, और अपने छोटे छोटे हिस्से खला में फेंक दिए। यानी जब दूसरा सितारा वापस जो है पीछे हटने लगा, दूर जाने लगा, तो उसकी कशिश इतनी ज़बरदस्त थी कि सूरज की सतह पर जो पहाड़ बना था वो बर्दाश्त नहीं कर सका। इट्स टाइडल पुल हैड become so powerful that this mountain was torn to pieces and threw off small parts of itself into space. यानी पहाड़ जो है वो तकसीम हो गया छोटे छोटे टुकड़ों में, उसके छोटे हिस्से खला में बिखर गए जो बाद में स्यारे की शक्ल उन्होंने इख्तियार कर ली। These small pieces have been going round the sun ever since. These मतलब ये, स्मॉल पीसीज मतलब छोटे टुकड़े, हैव बीन गोइंग राउंड इसका मतलब दोस्तों हैव बीन गोइंग राउंड द सन यानी सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। हैव बीन गोइंग राउंड द सन यानी सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं। सन कहते हैं सूरज को। एवर सिंस यानी तब से लेकर अब तक, एवर सिंस का मतलब होता है तब से लेकर अब तक। दीज स्मॉल पीसीज हैव बीन गोइंग राउंड द सन एवर सिंस, ये छोटे टुकड़े तब से सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। They are the planets, great and small, of which our Earth is one. They are मतलब ये हैं, planets कहते हैं सियारों को, great and small यानी बड़े और छोटे, great से मुराद बड़े अजीम, and small और छोटे, of which our Earth is one यानी जिनमें हमारी ज़मीन भी शामिल है, of which यानी जिनमें, of our Earth is one हमारी ज़मीन भी एक है, हमारी ज़मीन भी शामिल है। They are the planets, great and small, of which our Earth is one. यानी यही बड़े और छोटे सियारे हैं जिनमें हमारी ज़मीन भी शामिल है। यानी these small pieces have been going round the sun ever since, वो छोटे टुकड़े जो पहले सूरज से अलग हुए थे तब से सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। They are the planets, great and small, of which our Earth is one. यही टुकड़े बाद में सियारे बन गए और इन्हीं में से एक हमारी ज़मीन भी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। टुक प्लेस का मतलब पेश आया या रोनुमा हुआ। वॉन्डरिंग मतलब आवारा घूमना, गर्दिश करना। ब्लाइंडली यानी अंधाधुंध। मास का मतलब होता है दोस्तों हुजम या वज़न, मैस पढ़ते हैं इसे। रेज मतलब उठना या पैदा करना। इमेंस का मतलब बेहद बड़ा या बहुत बड़ा। फॉर्मिंग तश्कील देना, बनाना या बनाते हुए। हार्डली मुश्किल से या बमुश्किल ही। थ्रू ऑफ का मतलब दोस्तों फेंक दिया। इमेजिन तसव्वुर करना या सोचना। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।